सेवगंज स्थित एक निजी कोचिंग संस्थान के प्रांगण में लाइफ सेवियर फाउंडेशन की ओर से 1 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य इलाके के जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त रूप से फारबिसगंज के अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत कुमार रंजन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार साहा, बिजनेसमैन विजय प्रकाश सहित अन्य अतिथियों ने फीता काट कर किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। शिविर में विशेष रूप से नेपाल के प्रतिष्ठित नोवेल मेडिकल कॉलेज के कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर प्रीति प्रभा ने मरीजों की स्वास्थ्य जांच की और जरूरी सलाह दी। शिविर में लगभग 200 मरीजों की जांच की गई, जिनमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, महिला स्वास्थ्य, त्वचा रोग, हड्डी और सामान्य बीमारियों का परीक्षण शामिल था। जरूरत पड़ने पर मरीजों को दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने लाइफ सेवियर फाउंडेशन की टीम की इस प्रयास की सराहना की और कहा कि ग्रामीण और कमजोर तबके तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना अत्यंत ही सराहनीय कदम है। इस मौके पर लाइफ सेवियर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं की सहभागिता उल्लेखनीय रही। सभी ने शिविर को व्यवस्थित और सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फाउंडेशन के द्वारा बताया गया कि आगे भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर हर महीने में एक दिन अलग अलग जगह पर लगाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। ये शिविर क्षेत्र के लिए अत्यंत ही लाभदायक और सराहनीय पहल माना जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आज एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है सेवगंज पंचायत में, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को, महिलाओं को जागरूक करना, सेहत के बारे में जागरूक करना, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना। और कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बीमारियां जो है बड़ी हो जाती है, और लोग जो है खास करके महिलाएं, उसमें उनकी ये सोच रहती है कि अगर मुझे थोड़ी परेशानी हुई है तो मैं अपने बच्चे को बताऊंगी तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, पति को बताऊंगी तो पति परेशान हो जाएंगे, पिता को बताऊंगी तो पिता परेशान हो जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो हैं अपनी समस्याओं को नहीं बता पाती हैं, जिसके कारण से जो है वो छोटी समस्या बड़ी समस्या में कब बदल जाती है पता नहीं चलता है। तो मेजरली ये था कि हम लोगों को एक सोच थी कि लोगों को, खास करके महिलाओं को जागरूक करें कि स्वास्थ्य के प्रति स्वयं जो है जागरूक रहें। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो निश्चित जो है डॉक्टर से जाके मिले, यथासंभव जहां हो सके वहां जाके मिले, और जो भी दिक्कतें हो रही हैं उसको आप खुलकर बताएं, ताकि आपका सही समय पर सही इलाज हो सके। तो इसी क्रम में जो है आज 2 डॉक्टर्स को यहाँ बुलाया गया, डॉक्टर प्रीति प्रभा और डॉक्टर मनीष, और इनके द्वारा अभी तक लगभग जो है 150 से ज़्यादा पेशेंट्स को देख लिया गया है। और साथ साथ जो है यहाँ पे टेस्टिंग की फैसिलिटी भी इन लोगों ने किया है, जिसके अंदर में ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, मल्टीपल टेस्ट की फैसिलिटी भी यहाँ पे किया गया है। और साथ साथ जो है मेडिसिन्स की भी सुविधा इन लोगों ने, सभी डॉक्टर्स ने किया है। ये सभी चीज़ मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मनीष जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपनी सहभागिता से एक सफल कार्यक्रम बनाया। और लाइफ सेवियर के पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके रहने से ये कार्यक्रम शांतिपूर्वक, सफलतापूर्वक सफल हो पाया। और सभी पेशेंट्स का लगभग अभी तक इलाज हो चुका है। मुझे लगता है कि 70 पेशेंट्स और बचे हुए हैं जिनका इलाज होना बाकी है। और भविष्य में इसी प्रकार की कैंप जो है हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि इसी प्रकार का कैंप जो है आपको हर 15 दिन से 1 महीने के बीच में जहाँ भी जिस भी पंचायत में आवश्यकता लगे ऐसा, तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे। ये शिविर जारी रहेगा? निश्चित ये शिविर जारी रहेगा, और हम लोग ये प्रयास ये करेंगे कि ग्रामीणों के क्षेत्र में जाके, उनके पंचायत में जाके, उनके गाँव में जाके ये शिविर को लगाएं। लेकिन आवश्यकता यही पड़ेगी कि कुछ जागरूक लोग उस गांव के, क्योंकि उनके गांव में जाके डॉक्टर्स को लेके जाना, तो उनकी और डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंट्स का इलाज कर पाना तभी संभव हो पाएगा जब वहां के कुछ युवा, कुछ साथी वहां से निकल कर आएंगे और इस पूरे कार्यक्रम को अपनी सहभागिता देके एक सफल बनाएंगे। तो उन युवाओं की आवश्यकता जरूर रहेगी, उनको जागरूक होना पड़ेगा, उनको आगे आना होगा। और हमारे पास आके अगर ये पंचायत से लोग आते हैं और कहते हैं कि जो है हमारी पंचायत में लगाइए, और हम लोग अपने क्षेत्र में जो व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग करेंगे, तो हम लोग निश्चित उनके पंचायत में करेंगे। देखिए, ये एक सेवा है और सेवा की प्रेरणा
सबसे पहले तो किसी व्यक्ति को अपने माता पिता से मिलती है, सोसाइटी से मिलती है, और जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा होती है वो गुरु के माध्यम से मिलती है। और हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं हमेशा इंस्पायर होता रहता हूँ, जिनमें कि वो शख्सियत का नाम आपने सुना होगा, जो बिहार के रतन टाटा कहे जाते हैं, बड़े भैया विजय प्रकाश जी, जो बहुत बड़े उद्यमी हैं, बिजनेसमैन हैं, और है बड़े भैया रजत रंजन जी, लक्ष्मी रंजन जी, मनीषा सिंह जी, है ना, और जो आज डॉक्टर आई है हमारे यहाँ प्रीति प्रभा दीदी, ये सभी से हम काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। और एक शख्सियत है जो पूरे भारत में जिन्होंने अपना नाम रखा है, अर्चित आनंद जी, है ना, जो शिव शिष्यता के जनक साहब श्री हरिंद्रानंद जी के वरन मतलब बड़े पुत्र हैं। उनसे मैं इन सभी चीज़ों को जब मैंने देखा तो हमको लगा कि जब ऐसे लोग जो अपने जीवन के व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाल कर अपनी सोसाइटी को देते हैं, तो हमें भी देना चाहिए। और इन सभी से प्रेरित होकर के हमने इन कामों को समाज के लिए, सोसाइटी के लिए शुरू किया। आज लगभग शिविर में कितने लोग आए थे? तकरीबन शिविर में 600 लोगों की संख्या थी, 600 से प्लस लोग थे। तो मतलब कि क्या कुछ मतलब उन लोगों का जो जांच वगैरह किस तरह का जांच किया गया, क्या कुछ किया गया? सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट किया गया, शुगर टेस्ट किया गया, और ब्लड में कई प्रकार के जो टेस्ट होते हैं वो सारा टेस्ट किया गया, बीपी टेस्ट किया गया लोगों का, है ना। इस तरह से जो सामान्य जांच होती है, जो कभी कभी वो सामान्य जांच लोगों के मौत का कारण बन जाती है, क्योंकि लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। और ये सारी जांचें जो होनी चाहिए एक सामान्य रोगी के लिए, वो सारी जांचें की गई। और कुछ रिपोर्ट जो इनको मिल गया है तो मिल गया, जिनका नहीं मिला वो बाद में एक समय बनाकर उनको रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाएगा। ये शिविर आज ही चलेगी। लाइफ सेवियर फाउंडेशन बिहार जो एक संस्था है, उनकी तरह लगातार हर एक महीने इस तरह का कैंपेन किया जाता है, ताकि लोग गांव में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। जागरूकता ही आपको बीमारी से बचा सकती है। दवाई सेकंड मेथड है, जागरूकता पहला मेथड। आप जग गए, आप बीमारी से बच गए, यही है उद्देश्य। क्या परिचय? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, मैं शिविका शिष्य हूँ, लाइफ सेवियर फाउंडेशन बिहार। ऐसे मैं एक छोटा सा सदस्य हूँ उसका।